नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और लखनऊ से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है और बैठक में 25 प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा भी हुई है और चर्चा के बाद 23 प्रस्ताव इसमें पास हुए हैं। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जल निगम में रिक्त पदों को भी जल्द भरा जाएगा। जो जल निगम में खाली पद हैं उनको भी जल्दी भरा जाएगा। ये बात भी, इस पर भी चर्चा हुई है इस कैबिनेट बैठक में। तो 23 प्रस्ताव इसमें ये पास हुए हैं। और आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस के इस हिंदुत्व की ओर बढ़ते कदमों से कांग्रेस के नेता अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने कहा कि कांग्रेस के लोग आज हिंदुत्व की बात करते हैं, जय गंगा मैया जय नर्मदा मैया कहते हैं, ये डूब मरने वाली बात है। कुरैशी ने कहा कि एक हद तक तो बर्दाश्त किया जाएगा, लेकिन जब पानी हद से ज्यादा गुजर गया तो मुसलमानों ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। 22 करोड़ में से 1 से 2 करोड़ भी मर जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। ये मुसलमानों का हक है जो अब भी पूरी तरह अदा नहीं किया जा रहा है। और इतनी सारी पार्टियां, जिसमें कांग्रेस को भी शामिल करता हूं, उनसे मैं कहना चाहता हूं वो इस बात को अच्छी तरह समझें कि मुसलमान आपका गुलाम नहीं है। मुसलमान आपका मजदूर नहीं है। मुसलमान पीछे का मजदूर नहीं है जो आप हुक्म दें और आपके हुक्म की तारीफ कर दी जाए। और वही सरकार लगातार मछुआरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए अलग अलग योजनाएं चला रही है। बावजूद इसके जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दरअसल कैबिनेट मंत्री संजय निषाद गोरखपुर में करीब 50 करोड़ की लागत से बनने वाले एक पार्क का निरीक्षण करने के लिए यहां पर पहुंचे थे। मौके से संबंधित अधिकारी नदारत मिले, जिस पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। ऐसे लोगों का बीमा कर दिया जिनको जो इस क्षेत्र में, तो यहाँ हमारी 42 एकड़ का एक हमारे मत्स्य विभाग की जमीन है, वो ऐसे ही है गैर संवैधानिक ढंग से उसे मतलब बेतरतीब से उसे खुदाई करके मिट्टी निकलवा दिया 9-10। कौन लोग हैं तो ऐसे इसमें जो भी मैंने जांच लिखा है, जो भी इसमें दोषी होंगे वो कार्रवाई होगी। और यहाँ 5 एकड़ की एक मंडी मैं बनवा रहा हूँ कि जिससे हमारे मछली बेचने वाले लोग आराम से उसमें जिस तरीके से हाईटेक जो होती है उनको देंगे, सब्सिडी देंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इसमें हम केज भी लगवाएंगे और पानी रोकने की व्यवस्था कराने के लिए आया हूँ। और जो भी इसमें आज जो सहायक निदेशक यहाँ खुद ही ने मौजूद कागज ही लेकर भगा हुआ है, तो उसके खिलाफ मैंने कार्रवाई लिखी है। और निश्चित रूप से अब ऐसे हम हमेशा होगा। मैंने निर्देश जारी कर दिया है कि जहाँ भी हमारे लोग प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के निषाद राज बोट योजना है, अभी बोट के लिए मैंने इनको प्रेरित किया कि बोट लीजिए और अपने गरीबी को दूर करिए। इनके लिए मकान नहीं था तो मकान के लिए, माने इनके इलाज के लिए 5 लाख, इनके पढ़ाई के लिए है। तो ये धरातल पर ये जो अधिकारी हैं, ये कुछ न कुछ, हमारे एक तो आधे से ज़्यादा कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन जो हैं भी वो जाकर उन्हें बता नहीं रहे हैं। और वहीं प्रदेश में बिजली बिल वितरण व्यवस्था में जल्द ही सुधार देखने को मिलेगा। उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल यह कहना है ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर का। दरअसल ऊर्जा राज्य मंत्री कन्नौज के सर्किट हाउस पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि जल्द ही उपभोक्ताओं को मोबाइल बिलिंग की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। और एक और, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता फेंकने की बात को उन्होंने गलत बताया, साथ ही तीसरी बार भी बीजेपी की बहुमत के साथ जीत का दावा भी कर दिया। मैनपुरी के करहल में एक निजी कार्यक्रम में शिवपाल यादव पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सारे वादे खोखले हैं। आप सब लोगों को जानकारी है कि वादे तो बहुत किए गए थे 9 से पहले जब इलेक्शन हुए थे का हम जमीन को वापस कर लेंगे। 1 इंच भी जमीन वापस नहीं कराए, कब्जे गौर हो गया है। कर्जा और कब्जा दोनों बढ़ रहे हैं देश पर। कर्जा भी बढ़ रहा है, कब्जा भी बढ़ रहा है। सब खोखले निकले हैं, सब वादे, भारतीय जनता पार्टी के सब वादे खोखले।
और वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूरे देश को इस कार्य में लगे सभी वैज्ञानिकों और देश के सफल प्रधानमंत्री को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे देश के लिए एक सुनहरा अवसर है और गर्व करने वाला यह क्षण भी है। भारतवर्ष के सभी अपने नागरिकों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े, चंद्रयान से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाइयां, अभिनंदन। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में देश तेजी के साथ हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। निश्चित तौर से यह हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय है कि हमारे भारतीय वैज्ञानिकों की तपस्या के परिणाम स्वरूप चंद्रयान 3 अब लैंडिंग के अंतिम चरण में है और हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, पूरा देश प्रार्थना कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा का पूरा जो देश है उसकी प्रार्थना परिणाम लाएगी और चंद्रयान 3 चांद पर तिरंगा फहराने में सफल होगा। शुभकामनाएं हैं। और देखिए, जो इस प्रकार से करते हैं वह मैं मानता हूं कि बहुत छोटी, बहुत घृणित, बहुत घटिया सोच हो सकती है, क्योंकि चंद्रयान 3 कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है, कोई विचारधारा का अखाड़ा नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिकों की दिन रात की गई तपस्या का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप आज हम उस मुकाम पर हैं जहां चंद्रयान 3 अब लैंडिंग की पूरी दुनिया प्रतीक्षा कर रही, देश तो कर ही रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर जहां हर किसी की निगाहें कल पर टिकी हुई हैं, तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज के संगम सैंड आर्ट के आर्टिस्ट ने संगम वीआईपी घाट पर चंद्रयान 3 का सैंड आर्ट बनाकर कामयाबी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही चंद्रयान 3 की चांद पर विक्रम लैंडिंग को भी दर्शाया गया है। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए जहां हर कोई दुआएं कर रहा है और ऐसे में कल जहां चंद्रयान की लैंडिंग होनी है, मगर उससे पहले संगम आर्ट्स के कलाकारों द्वारा संगम नगरी प्रयागराज के संगम वीआईपी घाट पर एक सैंड आर्ट बनाया गया है जिसमें चंद्रयान 3 की लैंडिंग को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है हम होंगे कामयाब और भारत का तिरंगा भी यहाँ पर चांद पर लहरा दिया गया है इस सैंड आर्ट पर। और यहाँ पर पूरी तरह से चंद्रयान की 3 की पूरी सफलतापूर्वक लैंडिंग दिखाई गई है और ये जो वैज्ञानिकों ने जहां अंतरिक्ष में शोध करने के लिए पूरा तैयार किया है उसका पूरा ये सैंड आर्ट में दर्शाया गया है। हमारे साथ यहाँ पर सैंड आर्टिस्ट भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। यहाँ हमारे साथ अजय हैं, संगम सैंड आर्ट के आर्टिस्ट। ये बताइए, इस बार आप लोग ने संगम क्षेत्र के वीआईपी घाट पर अनोखा चंद्रयान 3 बनाया है, उस लैंडिंग से पहले सफलतापूर्वक दिखाया, क्या पूरा मामला है? आज देखिए सर, हमारी टीम द्वारा बहुत ही उत्साहित फील हो रहा है क्योंकि हमारा जो चंद्रयान है वो काफ़ी सफलता के कगार पर है और कुछ पल में ही वो चांद पर सफलतापूर्वक लैंड कर लेगा, इतना विश्वास है। क्योंकि सर हम लोग की भारत स्वश्रेष्ठ भारत के कगार पे भी आ चुके हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी देश का ऐसा नहीं है कि वहाँ पे चांद पे चंद्रयान को लैंड करा सके। पर आज हम लोगों ने अपने सैंड आर्ट के माध्यम से चांद पर चांद बनाया है और साथ में विक्रम लैंडर बनाया है, जो कि उसको सफलतापूर्वक हमने उसको वहाँ पे उतार चुका है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, आप लोगों ने सैंड आर्ट बनाया, कितनी खुशी हो रही है कि अगर ये सफलतापूर्वक कल चंद्रयान पर उतरेगा और जिस तरह से आपने अभी से इसको बनाकर शुभकामनाएं दी, क्या कहिएगा? इसको बनाने में हमें इतनी खुश उत्साहित एक दिन मतलब पहले से ही हमें इतनी खुशी हो रही है कि हम भारत, ये जब हमारा कल उतर जाएगा तो एक भारत हमारा सर्वश्रेष्ठ भारत कहला जाएगा। तो मनोवैज्ञानिक जो वैज्ञानिक है उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए भी हमने ये किया है और जो मेहनत से वो वहाँ पर इस भारत को सर्वश्रेष्ठ भारत बनाने में सहायता कर रहे हैं, उसी प्रकार हम कलाकार भी इसमें उनकी मदद करना चाहते हैं। सुना आपने जिस तरह से उत्साहित है पूरी तरह से आर्टिस्ट, उनका कहना है कि अगर ये सफलतापूर्वक कल उतरता है तो हमारा भारत विश्व गुरु होगा और हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये पूरी तरह से बनाया गया और एक अपने आप में एक अद्भुत सा यहाँ पर संगम तट पर नज़ारा है चंद्रयान के लैंडर के साथ ही पूरे चांद को दर्शाया गया है और एक खूबसूरत सा नज़ारा है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और वहीं गाजियाबाद के खिंदौड़ा गांव में ओम हेल्थ फाउंडेशन की ओर से प्राचीन महादेव मंदिर में 43वां निःशुल्क हार्ट चेकअप कैंप यहां पर लगाया गया था, जहां पर जानी मानी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कविता त्यागी ने 70 से भी ज्यादा मरीजों के हार्ट का चेकअप किया है।
साथ ही उचित परामर्श भी दिया है। इस अवसर पर ब्लड प्रेशर और शुगर के साथ साथ जरूरतमंद लोगों का ईसीजी परीक्षण भी यहां पर किया गया है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हृदय रोग से बचने के लिए स्वस्थ आहार के सेवन के साथ ही नियमित व्यायाम करना चाहिए। साथ ही नियमित रूप से अपने ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांच भी करवाते रहें। महादेव मंदिर पे गंगाराम अस्पताल से कविता त्यागी आई थी डॉक्टर। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कैंप लगा, बहुत पब्लिक खुश होकर गई, बहुत अच्छी गई, पब्लिक खुश होकर गई, बहुत अच्छी तरह से समझाया और सबका दिल लूटा। महादेव मंदिर और यहाँ के महंत श्री पूजनीय रामानंद सरस्वती जी के सानिध्य में यहाँ कैंप लगा और कैंप में बढ़ चढ़कर लोगों ने, जो आसपास के गांव हैं, बढ़ चढ़कर भाग लिया और मुझे लगता है कि 70 के करीब यहाँ मरीजों का निरीक्षण हुआ और हमेशा की तरह यहाँ ईसीजी, शुगर टेस्ट, वेट, पल्स और साथ में जो पुराने पर्चे के साथ जो लोग यहाँ आते हैं उनको भी उनके अनुसार अच्छी सलाह मिलना और किस डॉक्टर के पास कैसे जाना और इनिशियल जो ट्रीटमेंट्स होते हैं हार्ट्स के, तो उनको बताने के लिए कई ऐसी प्रक्रिया हैं, उनके बारे में बताया गया है गांव में। और मैं समझता हूं कि स्वामी जी ने और उनके जो सहयोग में पूरी टीम जो यहाँ लगी हुई में महादेव मंदिर पे गंगाराम अस्पताल से कविता त्यागी आई थी डॉक्टर। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कैंप लगा, बहुत पब्लिक खुश होकर गई, बहुत अच्छी गई, पब्लिक खुश होकर गई, बहुत अच्छी तरह से समझाया और सबका दिल लूटा। और वहीं आगरा में कुछ महीने पहले पुलिस कमिश्नरेट लागू किया गया था, जिसकी कमान आईपीएस प्रीतिंदर सिंह के हाथ में यह सौंपी गई थी। और प्रीतिंदर सिंह निरंतर कानूनी व्यवस्था सुधारने के लिए कई कदम उठाते रहते हैं। साथ ही जन सुनवाई भी में वो सबसे आगे रहते हैं, जन सुनवाई में। और यही कारण है कि द फेम ऑफ इंडिया मैगजीन के सर्वे में उन्हें पहला स्थान मिला है। फेम इंडिया मैगजीन ने सकारात्मक और रचनात्मक कामों के लिए देश भर में 700 से अधिक पुलिस कप्तानों का सर्वे किया था। इनमें 50 अफसरों का चयन किया गया है। इन अफसर्स में आगरा के पुलिस कमिश्नर प्रीतिंदर सिंह का पहला स्थान है और यह खिताब उन्हें कानपुर के एसपी रहने के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए यह दिया गया है। खिताब मिलने के बाद भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के नेताओं ने पुलिस कमिश्नर्स का सम्मान किया। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने पुलिस कमिश्नर्स ऑफिस पहुंचकर प्रीतिंदर सिंह को सम्मानित किया। चौधरी ओमवीर सिंह, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति आगरा। क्या आज पुलिस कमिश्नर ऑफिस आए, क्या मामला है? हम कमिश्नर साहब के यहाँ उनका सम्मान करने के लिए आए थे। उन्हें एक स्मृति चिन्ह दिया गया था। ये जो है अपने पूरे देश में 700 आईपीएस में से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इन्होंने सबसे सर्वश्रेष्ठ कप्तान के रूप में चुने गए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने उन्हें सम्मानित किया गया है। तो चलिए अब बात होगी 75 जिले 75 बड़ी खबरों की। सहारनपुर में शराब की दुकान पर मिला है सेल्समैन का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 75 जिले 75 बड़ी खबरों की। सहारनपुर में शराब की दुकान पर मिला सेल्समैन का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में स्कूल में टीचर्स का बच्चों के साथ डांस सिखाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। कानपुर में निर्वाचन अधिकारी पर मनमानी करने का आरोप लगा। सपा के पूर्व विधायकों को बिना हार्ड कॉपी के दिया गया प्रदेश। ललितपुर में बिजली की तार टूटकर व्यापारी पर जा गिरी। मौके पर हुई मौत। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फर्रुखाबाद में ट्रैक्टर ने कार को मारी टक्कर। कार के उड़े परखच्चे। कार सवार 4 लोग घायल। अस्पताल में किया भर्ती। एटा में छात्रा की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश। सड़क पर शव रखकर परिजनों ने काटा हंगामा। पुलिस ने ग्रामीणों को शांत करवाया। उन्नाव में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलट गई। हादसे में 20 लोग घायल। सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया। फर्रुखाबाद में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स ने की आत्महत्या। फांसी के फंदे पर लटक कर दी जान। मृतक के पास से बरामद हुआ सुसाइड नोट। बरेली में दरोगा ने पेश की भक्ति की मिसाल। डाक कावड़ का थीम लगाई दौड़। कावड़ियों के पैर में चोट लगने से घायल हुआ कावड़िया। वीडियो तेजी से वायरल।
बरेली में देखने को मिली है हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। मुस्लिम ग्राम प्रधान ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा, फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। कानपुर में ट्रक में लगी भीषण आग, पूरा ट्रक जलकर हुआ राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। बाराबंकी में युवक की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश, सड़क पर शव रखकर परिजनों ने काटा हंगामा, पुलिस ने ग्रामीणों को शांत करवाया। आगरा में दबंगों ने कैंटीन संचालक के साथ जमकर मारपीट की, पैसों के लेन देन का था पूरा मामला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कुशीनगर में पुलिस की लापरवाही, थाने से फरार हुआ लुटेरा, जवान से लूट के मामले में गिरफ्तार था। आगरा में विद्यालय के भोजनालय कक्ष में हुआ हादसा, कमरे की छत का गिरा प्लास्टर, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। रायबरेली में कार सवार दबंगों ने की छात्र की जमकर पिटाई, घायल अवस्था में अस्पताल में एडमिट करवाया, जांच में जुटी है पुलिस। लखनऊ में पुलिस ने की पैदल गश्त, पुलिस ने की संदिग्ध वाहनों की चेकिंग, आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर घटते ही तेज हुई कटान की स्थिति, नदी में ढहा मकान, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सुल्तानपुर में सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका पर दागी गोलियां, बाल बाल बची प्रेमिका की जान, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बरेली में एक युवक की सांप के काटने से मौत, परिजनों में मचा कोहराम, नवाबगंज थाना क्षेत्र के रामलीला ग्राउंड का मामला। बरेली में मोबाइल शॉप में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख हुआ, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक को लगी है गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट करना पड़ा, जांच में जुटी है पुलिस। फर्रुखाबाद में बाढ़ के पानी में डूबकर मजदूर की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम, कड़ी मशक्कत के बाद शव को गोताखोरों ने बाहर निकाला। आगरा में सविता सेन महासभा ने पंडित गुरु शरण शर्मा के खिलाफ किया प्रदर्शन, आचार्य के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। हापुड़ में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट, जमकर चले लात घूंसे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में बारिश के चलते नगर निगम कार्यालय की छत का प्लास्टर जा गिरा, मची अफरा तफरी, जानमाल का कोई नुकसान नहीं। महोबा में ट्रेन की बोगियों से टपक रहा है पानी, जगह जगह गंदगी का अंबार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में द फेम ऑफ इंडिया मैगजीन में आईपीएस प्रीतिंदर सिंह को मिला पहला स्थान, किसान यूनियन के नेताओं ने आईपीएस का किया भव्य स्वागत। मोहनलालगंज में आवारा सांड का कहर, हमले में 2 लोगों की हुई मौत, आवारा पशुओं की धरपकड़ को लेकर दिए गए आदेश। अलीगढ़ में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत, तार के टूटकर गिरने से हुआ हादसा, परिजनों में मचा कोहराम। अलीगढ़ में मामूली कारसुनी पर 3 युवकों ने एक शख्स पर किया हमला, घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया, जांच में जुटी पुलिस। फर्रुखाबाद में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया लेखपाल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, डीएम ने मामले का संज्ञान लिया। श्रावस्ती में कल शाम को खुलेंगे स्कूल, बच्चों को मिशन चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा। अलीगढ़ में नशेड़ी का किन्नर से छेड़छाड़ करना पर वायरल। मुजफ्फरनगर में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, एमडीएम विभाग और पुलिसकर्मी की टीम मौके पर मौजूद रही। हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर, कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, 2 युवकों की मौके पर मौत, पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया। बदायूं में चोर हुए बेखौफ, अस्पताल में पार्किंग की गई स्कूटी को चोरी किया, घटना सीसीटीवी में कैद, जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।